हेलो दोस्तों। आज आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 के पहले चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव प्रक्रिया को किस तरह बाधित करने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन करने की बात कैसे याद आ गई। 1952 से इस देश में चुनाव हो रहा है और मतदाताओं का पुनरीक्षण कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है, लेकिन इस बार इन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक अलग अंदाज है इनका। सबसे पहले मैं उस बात की ओर ले जाता हूँ कि इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी स्पेशल जो इन्होंने एक नियम बनाया कि मतदाता बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है, और इसमें पहली बार चुनाव आयोग ने नागरिकता सिद्ध करने की अपना एक नियम बनाया। उसमें आप जानते हैं कि आधार कार्ड और राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड जैसी जो प्रमाण पत्र हैं वो सरकारी दस्तावेज हैं, और जिन दस्तावेजों की मांग चुनाव आयोग ने किया उन दस्तावेजों में ये चीज शामिल नहीं थी। आधार कार्ड नहीं था, राशन कार्ड नहीं था और मनरेगा कार्ड नहीं था। यदि मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड एक जरूरी प्रमाण पत्र नहीं है तो सवाल उठता है कि बैंक हो, UPI पेमेंट हो, चाहे बच्चों का एडमिशन हो, चाहे राशन कार्ड बनाना हो, मनरेगा कार्ड बनाना हो, पासपोर्ट बनाना हो, चाहे जो भी सर्टिफिकेट आप बना रहे हो, उसमें सरकार ने कहा कि आधार कार्ड जरूरी है। जब आधार कार्ड इतना जरूरी है, फिर इन्होंने चुनाव आयोग ने आधार कार्ड की मान्यता क्यों नहीं दिया? इस पर हंगामा होना था। विपक्ष, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और साहनी की पार्टी, तमाम लोगों ने बिहार बंद का ऐलान 19 जुलाई को किया। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी 10 जुलाई को सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चुनाव आयोग को जवाब देते नहीं बना, उसका कुछ बानी देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो शुरुआत किए हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन प्रक्रिया जो आपने शुरू किया है, उसमें जो मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते थे या चाहते हैं और उनके पास जमीन नहीं है, आप जानते हैं कि बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है। जो लोग अपने मकान नहीं बचा सकते वो अपना कागजात कैसे बताएंगे? अब 2003 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, आज उनका उम्र 22 वर्ष हो गया। वो 4 साल पहले ही भारत के मतदाता बन चुके हैं, और अगर उसमें कोई नहीं बना तो उसके लिए उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। क्या चुनाव आयोग में जो ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं, अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र उनके पास है? ये सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर केंद्र की सरकार आंख मूंद कर इन चीजों को क्यों देख रही है? उस मुद्दे ने एक बड़ा मोड़ तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या उस नागरिकता प्रमाणित करने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने नागरिकता प्रमाण पत्र मांगने का आधार क्या था, यह सवाल था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 21 जुलाई 2025 तक विस्तृत हल्फनामा देने का निर्देश दिया है, और मामले की सुनवाई 28 जुलाई 2025 को तय किया है। संविधान और चुनाव आयोग की सीमाएं क्या है? अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग को नागरिकता प्रमाणित करने का अधिकार है
या नहीं। संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का कार्य केवल चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना है। चुनाव आयोग को नागरिकता प्रमाण का अधिकार नहीं है। यह कार्य गृह मंत्रालय का है, जो नागरिकता से संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत है। अगर चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने लगे तो यह संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 का उल्लंघन हो सकता है। इन अनुच्छेदों के तहत धर्म, जाति, लिंग या अन्य किसी आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं में यह तर्क भी दिया गया कि आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियों का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं में यह तर्क दिया गया था कि आयोग में संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियां का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने समानता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनदेखा करते हुए दस्तावेजों के चयन में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। संविधान का उल्लंघन, सीधा इसमें चुनाव आयोग ने संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया कि यह नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेजों की सूची का पुनरीक्षण करे और यह स्पष्ट करे कि किस आधार पर इन दस्तावेजों को अस्वीकार किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट सवाल करके चुनाव आयोग को फंसा दिया है कि आखिर आयोग ने किन शक्तियों का प्रयोग करके आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड जैसे चीजों को अनदेखा तो किया ही, बल्कि नागरिकता सिद्ध करने के उसके पास कोई अधिकार नहीं रहने के बावजूद ऐसा नोटिफिकेशन करके पूरे बिहार के लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा किया है। अंत में यह कहना उचित होगा कि बिहार चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रिया को संविधान के अनुरूप बनाना होगा ताकि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि चुनाव आयोग को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और नागरिकता प्रमाण से संबंधित दस्तावेजों को लेकर आयोग की प्रक्रिया कानूनी रूप से सही है या नहीं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यह मुद्दा कितनी बड़ी संवैधानिक बहस का कारण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को फिर से जांचने की दिशा दी है। क्या आयोग को नागरिकता प्रमाण पत्र मांगने का अधिकार है और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है और ये क्यों हो रहा है, इस पर मैं 2 सेकंड के लिए आपको बताना चाहता हूं कि ये है, देखा इन्होंने कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से बोगस मतदाताओं के जरिए सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पाई है, ये बिहार मॉडल लाना चाहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा की इनका तमाम नीयत के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मालूम हो चुका है, इसलिए बिहार में ये मतदाताओं का स्पेशल रिवीजन करवाकर करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की एक घिनौनी साजिश जो चुनाव आयोग का था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पकड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है 10 जुलाई के सुनवाई में कि आप राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे जरूरी चीजें जो हर व्यक्ति के पास है उसे भी इस पुनरीक्षण में शामिल करें। दोस्तों,
आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके। देश के संवैधानिक ढांचे पर हो रहे प्रहार के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की धाराओं के साथ जो छेड़छाड़ करने की साजिश चुनाव आयोग द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो की जा रही है उसे रोका जा सके। अंत में मैं आप तमाम लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।